सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया। ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई खाने की अच्छी चीज है, और ना ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पैर के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वो एक बार वो नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे एक गद्दा तोहफे में दे दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख। देखो इस गद्दे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक हो, फिर तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहुंचाना, ये कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगरी में निकल गए, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते करते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। वो किसान बहुत गरीब था लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूँ। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूँ कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें, आप आज रात्रि को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पर चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहाँ महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था जिसको किसी ने उनकी दान में दिया, महात्मा को उस गद्दे पर सोने की आदत थी। उस गद्दे में वह आराम से सोते थे। लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा न था, इसलिए उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रात भर बस की किसान को देखते हैं और सोचते रहे, क्या आखिर ये कैसे निश्चिंत हो कि अपने फर्श पे सिर्फ एक पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई रात में दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूँ। किसान बताता है, दरअसल दिन भर में मजदूरी करता हूँ और मजदूरी की शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूँ और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती। उससे क्या फर्क पड़ता है क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है, या आप किस आप पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे, शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, यह गुरुवार क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूँ? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया
इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वो महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वो गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर लें और उसी में संतोष कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वो उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे संतोष नहीं हो रहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वो कभी खुद से भर पेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा एक अच्छा इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं। हम हमेशा दूसरों को देख के उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असल दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच गई है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है। जो मिले हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं अक्सर इंसान को बीमार करते हैं। हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पालते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब। ऐसे में तो हर दिन हम परेशानी रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकते। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन।